Jai Hind, Namaskar. I am Abhishek. I welcome all of you here on this table. So today I was reading a book, or I am reading a book, The Book of Joy. This is a birthday gift for me by one of my friends. So I was reading this book, and in between हमको बहुत सुंदर कुछ पॉइंट्स मिले हैं जो कि हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ये बुक दो स्पिरिचुअल लीडर पे है, एक दलाई लामा जो हमारे धर्मशाला में रहते हैं और एक डेसमंड टुटू जो साउथ अफ्रीका के हैं। तो इस बुक को मैं पढ़ रहा था तो बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स मिले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन है, अगर नहीं भी शौकीन है तो हम कोशिश करेंगे एक बुक को रिव्यू करें एक सप्ताह में, बिकॉज एक बुक तो पढ़ ही लेते हैं हम। तो संडे को मोस्ट प्रोबेबली एक बुक का रिव्यू हम लाने की कोशिश करेंगे। तो स्पिरिचुअल बुक्स हम लोग पहले क्यों पढ़ते हैं? स्पिरिचुअल बुक अपने आप को और ज्यादा समझने के लिए पढ़ते हैं, अपने लाइफ में हैप्पीनेस जो है और कंटेंटमेंट फील करने के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा था कि जो हम लोग खुशी महसूस करते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, और कौन तरह की खुशी को क्या बोलते हैं। जैसे देखो, प्लेजर पहला होता है जो कि 5 सेंसेस के लिए हम लोग करते हैं, और 5 सेंसेस हमारा महसूस करता है। 5 इंद्रियां, बताओ 5 इंद्रियां कौन कौन सी? कमेंट सेक्शन में आप। तो 5 सेंसेस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्लेजर। जो भी करते हैं और हमको अच्छा लगता है तो वो प्लेजर में काउंट होता है, जो कि 5 सेंसेस अच्छा महसूस करता है। अगला है अम्यूजमेंट, फ्रॉम चंकल टू अ बेली लाफ। थोड़ा सा हंसो और उसके बाद पेट से हंसो, गुदगुदा कर हंसो। बोलता है लोग ना, गुदगुदा कर कोई हंसता है, जैसे सदगुरु हंसते हैं हमारे, तो पीठ से हंसते हैं, बेली से हंसते हैं, तो उनके लिए अम्यूजमेंट बोला गया है। ठीक है। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट अगला वर्ड है, अ काल्मर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। मान लो सुबह में आप उठते हो और कंटेंटमेंट में आप रहते हो, या फिर कोई अच्छा सा अनुभव होता है आपको और एकदम शांत अनुभव करते हो, कंटेंटमेंट उसको बोलते हैं। एक्साइटमेंट, जैसे बच्चों के चेहरे पर रहता है हमेशा कुछ नया करने के लिए, कुछ खेलने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ गाने के लिए, तो उसको हम लोग एक्साइटमेंट बोलते हैं। इन रिस्पॉन्स टू नोवेल्टी और चैलेंजेस, थोड़ा सा कुछ भी खेल लेते हैं वो लोग, बच्चे लोग तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एक रिलीफ होता है, फॉलोइंग अपन अनदर इमोशन सच एज फियर, एंजाइटी एंड इवन प्रेशर। जैसे कि आप कोई एंजाइटी से पार किए, प्रेशर से पार किए, जैसे आप माउंटेनियरिंग कर लिए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर आए हो, या फिर कोई हार्डवर्क था वो आपने निपटा लिया है, तो उसके बाद आपको क्या मिलता है? चैन की सांस आप लेते हो, तो उसको हम लोग रिलीफ बोलते हैं। ठीक है। वंडर मतलब चकित होना पहले होता है, बिफोर समथिंग एस्टोनिशिंग एंड एडमायरेबल। वंडर, हम लोग चकित हो जाते हैं कभी कभी, वो भी खुशी का एहसास होता है, उसको हम लोग वंडर बोलते हैं। एक्सटेसी और ब्लिस, ये दोनों सेम है, ट्रांसपोर्टिंग एज आउटसाइड आवर सेल्फ। देखो जैसे एक्सटेसी और ब्लिस तब मिलता है जब एकदम बिल्कुल आदमी प्योर सब कुछ भूलकर और अपने आप में खो जाता है। जैसे सदगुरु हमेशा ब्लिस मूड में रहते हैं, हमेशा एक्सटेसी मूड में रहते हैं। एक्सल्टेशन एट हैविंग अकम्प्लिश्ड अ डिफिकल्ट और डेयरिंग टास्क। कभी भी आप डेयरिंग टास्क और डिफिकल्ट टास्क अकम्प्लिश मतलब कर लेते हो उसको, तो उसके बाद आपको क्या फील होता है? एक्सॉल्टेशन, एक्सॉल्टेशन, EXULTATION, एक्सॉल्टेशन। अगला है रेडियंट प्राइड, इसमें बहुत सारा हम भी नहीं जानते थे। अगला है रेडियंट प्राइड, वेन आवर चिल्ड्रेन अर्न अ स्पेशल ऑनर। जैसे कि आप अपने पिताजी के बच्चे हो, तो आप अगर कुछ ग्रेजुएट हो गए या फिर कोई जॉब ले लिए, या आपका बच्चा कोई जॉब ले लिया, तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, अ सेंस ऑफ प्राइड महसूस होता है। तो उसके लिए यहाँ वर्ड यूज किया गया है रेडियंट प्राइड, वो रेडियंट प्राइड है। अनहेल्दी जुबिलेशन और सैस्डेनफ्रूड, रिलीजिंग इन समवन एल्स सफरिंग। जैसे कोई कोई होता है जिसको अच्छा महसूस होता है जब आपको सफरिंग होता है, तो मतलब आप पेन में होते हो तो दूसरा देखकर हंसता है, खुश होता है। जैसे कि कोई बच्चा गिर जाता है तो सब कोई ताली पीटने लगता है या फिर हंसने लगता है, तो उसके लिए यूज किया गया है अनहेल्दी जुबिलेशन। ठीक है। एलिवेशन एक होता है, फ्रॉम हैविंग विटनेस्ड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, जेनरसिटी और कंपैशन। जहां पे एक्ट ऑफ जेनरसिटी हो, काइंडनेस हो, कंपैशन हो, मतलब दयालुता हो, थोड़ा किसी को देखकर आपको उस पर दया आ जाए,
उसके लिए यहाँ वर्ड यूज किया गया है एलिवेशन। अगला है ग्रेटिट्यूड, द एप्रिसिएशन ऑफ अ सेल्फलेस एक्ट ऑफ विच वन इज बेनिफिशियरी। मान लो आपको किसी चीज से कुछ अच्छा हुआ आपके लाइफ में, आपका रिजल्ट आया किसी चीज में, और आप बोले कि नहीं नहीं ये तो मेरा करा धरा नहीं है, ये सारा मेरे पेरेंट्स को श्रेय जाता है, इसका सारा श्रेय मेरे फ्रेंड्स को जाता है, इसका सारा श्रेय मेरे टीचर्स को जाता है। अब ऐसा बोलते हो तो आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। जैसे मोदी जी हर इलेक्शन बाद बोलते हैं ये मेरी जीत नहीं है देशवासियों, ये जीत है 135 करोड़ देशवासियों की। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो इतने सारे नए वर्ड्स हैं हमारे पास। अगला है हमारे पास रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग इन समवन एल्स हैप्पीनेस विद बुद्धिस्ट कॉल मुदित। अगर कोई और बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, मान लो आपकी फ्रेंड का जॉब लगता है, आपके फ्रेंड का जॉब लगता है, तो उस समय पर आप क्या महसूस करते हो, रिजॉइसिंग, बहुत अच्छा आनंद आता है आपको। या आपके भाई को नौकरी मिल जाती है, मानो ना आपके पापा को प्रमोशन मिल जाता है, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होता है, तो उस समय आप बहुत आनंद महसूस करते हो, तो उस मोमेंट को हम लोग बोलते हैं रिजॉइसिंग। ठीक है, अगला है डिलाइट और इंचैंटमेंट, अ सिंकिंग काइंड ऑफ कंटेंटमेंट। ये भी एक काइंड ऑफ कंटेंटमेंट है। कंटेंटमेंट हम अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। कंटेंटमेंट कामर काइंड ऑफ लाइक सेटिस्फैक्शन, एक आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, संतुष्टि महसूस होता है, उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिलाइट और इंचैंटमेंट। डिलाइट है, वो डिलाइटेड है, आई फील डिलाइटेड टू बी हियर, मैं यहाँ आकर डिलाइटेड महसूस कर रहा हूँ, मतलब अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हमको यहाँ मिल रहा है आने के बाद, अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट मिल रहा है। लाइक एकदम हम शांत है, जैसे सुबह आप जाओ नदी के पास, नदी एकदम शांत से बह रही होती है, जब हवा शांत होता है और सुबह का समय होता है। मेरे गांव में बाढ़ आया था, हम आपको वीडियो बनाए थे उस समय पर, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऑफ माई विलेज। तो उस समय एकदम कंटेंटमेंट का माहौल होता है वहां पर। लास्ट है हमारा स्पिरिचुअल रेडियंस, अ सेंस ऑफ जॉय बोर्न फ्रॉम डीप वेल बीइंग एंड बेनेवोलेंस। जब आप अच्छा होते हो अंदर से, बेनेवोलेंस होते हो, सबके लिए अच्छा महसूस करते हो, तो उसको हम लोग स्पिरिचुअल रेडियंस बोलते हैं। स्पिरिचुअल रेडियंस उस स्टेट को बोलते हैं। इसमें से आप कौन कौन अपने जीवन में अभी तक फील किए हो और कौन कौन फील करना बाकी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो और ज्यादा से ज्यादा फील करने की कोशिश करो। और मैं इस बुक का रिव्यू भी लाऊंगा, क्या है इस बुक में, ये बुक किस चीज पे बेस्ड है। और अभी मैं 2-3 बुक्स पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने टेबल पे ये एक गूगल्ड है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, गूगल कैसे बना और उसके बाद क्या हुआ, कैसे अदर जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां थी वो साइड हो गई और ये आज $1 बिलियन कंपनी बन गया है। दूसरी उसके बाद एक हिंदी में मैं बुक पढ़ रहा हूँ, वोल्गा से गंगा। मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ, लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, बट हिंदी मुझे बहुत प्यारी लगती है और ये राहुल संस्कृतायन का है। ये बहुत सुंदर बुक है। ये कैसे हम लोग काइंड ऑफ सेपियंस है, ये सेपियंस एक बुक है, उसी जैसा ये भी बुक है। ये कैसे हम लोग आदि मानव से मानव तक आए हुए हैं। जैसे वोल्गा एक रिवर है वहां पे रसिया में, वहां पे रसिया में, लग रहा है रसिया बगल में है, तो रसिया में एक रिवर है वोल्गा, और वहां से गंगा तक का जर्नी लिख रहे हैं, कैसे लोग ट्रांसफॉर्म हुए धीरे 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 धीरे। और आई थिंक बनारस वगैरह सबके बारे में, अभी मैं 2nd चैप्टर में हूँ। तो यही 3 बुक आजकल मेरे साथ चल रहा है। आपके साथ साथ कौन कौन बुक चल रहा है आप बताइए, आर यू लाइक रीडर और नॉट, कौन बुक पढ़ रहे हो अभी, आप कौन बुक रिकमेंड करना चाहोगे। तो सी यू टुमारो, सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू बुक। थैंक यू, जय हिंद।